आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हमें यहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या दिया कि वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट द मेजर ऑफ द एंगल। आपसे कह रहा है एक जो एंगल है अपने सप्लीमेंट्स की एंगल का 3 टाइम्स है, तो आपको वो एंगल बताना है। तो आप समझे दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं जब उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री है तो देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो अगर हम सपोज करें फर्स्ट एंगल को x, तो सेकंड एंगल हमारा होगा 180 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ x ने क्या कहा क्वेश्चन में कि वन एंगल इक्वल टू 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू 3 180 माइनस x। So x is equal to 3 multiply 180 minus 3x। x minus 3x आएगा प्लस का हो जाएगा 3x equal to 3 into 180। So 4x equal to 3 into 180। 4 से कट कर दें 4 3 या 4 4 या 16 बचा 2 हो गया 20, 4 5 या 20, 3 5 या 15 कैरी आया 1, 3 4 या 12, 12 और 1 30। तो आंसर आपका है 135। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट वन अनदर एट द पॉइंट O। दो लाइंस हैं AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। सपोज ये लाइन आपकी AB हो गई, ये आपकी CD हो गई, और इसने कहा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हो गए। इफ एंगल AOC एंगल COD, एंगल AOC ये हो गया, COD ये हो गया आपका, एंड एंगल BOD और एंगल BOD ये हो गया। इन तीनों एंगल्स का सम उसने दिया है 274 डिग्री, और उसने हमसे पूछा है फाइंड द एंगल AOD। ये एंगल AOD पूछ रहा है। तो आप ये बात रिमेंबर रखें कि जब भी आप किसी पॉइंट से चारों ओर घूम जाते हैं तो उसका जो टोटल एंगल्स होता है वो हो जाता है 360। इट मींस दैट इन तीनों का सम आपको गिवन है। ये एंगल निकालना है तो 360 से माइनस करना है बस। तो 360 और माइनस 274, 10 में से 4 या 6, 5 में से 7 सेपरेट होगा, कैरी 15, 50 में 7 जाएगा तो आपका बचेगा 8, 2 में 2 जाएगा ये। तो 86 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD कट्स ईच अदर एट O। दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है AB और CD पर। एंगल BOD आपको 63 दे रहा है इस बार एंगल BOD, ये BOD है आपका, ये 63 एंगल दिए हुए हैं। और आपसे पूछा एंगल BOC, ये एंगल आपसे पूछा गया है ये वाला है। तो आप जानते हैं किसी भी लाइंस पर अगर एक रे स्टैंड है तो उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर एक्सिस। लीनियर पेयर एक्सिस से बताया गया है। तो जब एक एंगल आपको 60 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 63। तो इसे 180 से माइनस कर दें, 10 में से 3 या 7, 7 में 6 या 117 डिग्री। इसके ऑप्शंस में ऐड नहीं किए, ऑप्शंस एकदम देख लें एक बार। ऑप्शंस कौन कौन से थे इसमें थर्ड में। ए ऑप्शन था आपका, चलो यहाँ रेड कर देना हूँ, यहाँ से आप रेड कर लेना। ए ऑप्शन आपका 63 है इसमें, बी ऑप्शन आपका 117 है, और सी आपका 17 है, और डी आपका 153 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जब हम 180 से माइनस कर रहे थे इसको तो 117 मिला था। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो लाइंस आपने इंटरसेक्ट करा दी, इसने कहा एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अगर किसी भी एक रेट पर ये दो एंगल्स बन जाएं, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे आपको डेफिनेशंस बताई होगी कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ बोथ हैव ए कॉमन पॉइंट, हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन आर्म इन आइदर साइड्स। नॉन कॉमन आर्म इज आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये नॉन कॉमन आर्म ये जो है वो आइदर साइड होती है। तो ये दो एंगल क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स में कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक, दूसरा कह रहा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल्स आर भी इक्वल होते हैं, यानी दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो अब ऑप्शन आपको यही देखना है कि 2 और 3 किसमें दे रहा था, ऑप्शन इसके बीच में नहीं है। तो इसके भी ऑप्शन इसमें देखिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन था आपका
फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, और सी ऑप्शन से आपको फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, और डी आपका सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, given angle PQR equal to 3x, angle QR equal to 2x plus 10 degree is a straight line, then the value of x, तब x की वैल्यू क्या है? अगर ये दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो इनका सम क्या होगा भाई? ये मेन एंगल से 180 डिग्री। ये कह रहा है ये दो एंगल एक लाइन पे बने थे, एक 3x था आपका, एक आपका 2x plus 10 डिग्री था, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x और 3x होगा हमारा 5x इक्वल टू 180 माइनस 10, 5x इक्वल टू 170 डिग्री, 5 से कट तो 5 से 15 बचा तो 25 हो जाए 20, तो x इक्वल टू जो निकलेगा वो 34 डिग्री निकलेगा। 34 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 6 क्वेश्चन बस कह रहा है इन ए फिगर, इन फिगर है आपका AOB ये स्ट्रेट है, क्योंकि AOB लाइन है वो स्ट्रेट है। If angle AOC and angle BOD 85 डिग्री, एंगल AOC ये वाला, एंगल BOD ये वाला, इन दोनों का सम 85 डिग्री है। फाइंड एंगल COB, ये COB का एंगल आपको बताना है। तो देखिए आपको पढ़ाया लीनियर पे लेकिन क्या होता है, किसी एक लाइन पर एक स्टैंड है तो उसके द्वारा बने हुए दोनों एंगल पर कितना होता है? 180 डिग्री। इट मींस दैट एंगल AOC प्लस एंगल COD इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री। अब एंगल AOC COD दो भागों में टूटा हुआ है, कौन कौन से? तो COB था, COD, तो ये दो भागों में टूटा, एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना था? पहले यूनिट था 85, यहाँ 85 लगा देंगे, प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COD इक्वल टू क्या होगा आपका? 180 माइनस 85 डिग्री। तो एंगल COD इक्वल टू आपका लगेगा 10 में 5 या 5, यहाँ बचा 7, 70 में चेक किया 9, 95 डिग्री। 95 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया ये। अगला क्वेश्चन, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, इस फिगर में आपसे वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है। इस फिगर आपको वैल्यू ऑफ y बतानी, कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको पता है, पहले से समझिए कि जब भी दो लाइन वर्टिकली इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, यानी ये एंगल इस एंगल इक्वल होता है। तो देखिए जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इसमें मींस क्या है? ये एंगल आपका 2x होगा। दूसरा है इन दो लाइनों की देखें तो y इक्वल टू x होगा। तो पहली बात तो y इक्वल टू x होगा इस क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू x के बराबर होगी। अब x की वैल्यू कहां से मिलेगी? x वैल्यू यहां से मिलेगी, ये फिर एक बनाएंगे तो 3x + 2x + x इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री। तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, और 6 से 180 का क्या है? 30 टाइम्स, तो x इक्वल टू होगा आपका 30 डिग्री। जब x 30 है तो y भी आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको? इन फिगर द वैल्यू ऑफ x, ये फिगर दिया हुआ वैल्यू ऑफ x। देखिए ये साइन जो है 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इसके इक्वल होगा, इट मींस दैट 3x + 10 डिग्री वाला एंगल हो गया। अब देखिए ये सब एंगल्स इस लाइन पर है, जब एक लाइन पर है तो सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप ऐड कर लें x + 3x + 10 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x + 100 इक्वल टू 180 डिग्री, और 4x इक्वल टू 180 प्लस का 100 ट्रांसपोज किया, माइनस का हो गया, माइनस हो जाएगा आपका। तो 4x इक्वल टू होगा आपका 80 डिग्री, 4 से 80 कितना बनेगा? 20 टाइम्स, तो x इक्वल टू क्या होगा आपका? 20 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। और क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, तो आपको वहां सॉल्यूशन में कोई लैंग्वेज भी नहीं करनी है, अपने बस तरीका सीखना है कैसे डायरेक्ट जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। अच्छा, अगला इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल
आर इन रेशियो 2:3 देन द मीजर ऑफ लार्जर एंगल इज। क्या कहा उसने, समझे पहले, एक दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये तो कह रहा है टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में बनने वाले दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से बने, ये दो एंगल बने ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन जैसे कि टू पैरेलल लाइंस आर इन रेशियो 2:3। अब देखिए ये 2:3 में है, इट मींस दैट हम एक एंगल को 2s और दूसरे को 3x सपोज कर सकते हैं। जब भी रेशियो में देता है एंगल्स तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल करके उन्हें इक्वल में दिखा सकते हैं। तो 2s और 3x हो गए आपके, देन द वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल कौन सा हुआ, 3x हो गया, इस एंगल की आपसे वैल्यू मांगी गई है। तो देखिए आपको पढ़ाया गया है कि जब दो पैरेलल लाइंस किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होती हैं तो जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मींस दैट 2x + 3x = आपका 180 डिग्री। सो 5x = 180 डिग्री, 5 से 180, 5 से 15, 5 से 30, सो x = निकला आपका 36 डिग्री। अब लार्जर एंगल क्या होगा, 3x होगा, जो लार्जर एंगल है आपका वो होगा 3x, 3 × 36 डिग्री, कुल मिला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 डिग्री। 3 6 18 कैरी आउट 3 9 9 110, 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप स्वयं सॉल्व करेंगे। थैंक्स।